तो जी महाराज, हम लोग बहुत भगवान को बहुत भरोसा करना चाहिए क्या? आपका स्वागत है ओम शांति आश्रम में। मैं हूँ पंडित फकीर योगी ब्रह्म। आपका सवाल है कि हम लोगों को भगवान में बहुत भरोसा करना चाहिए क्या? तो जब आपको भगवान ही नहीं है तो भरोसा क्या करेंगे? भगवान क्या है कुछ पता ही नहीं है आपको। जब जन्म में उसी दिन कोई बोल दिया भगवान है, आप बिना सोचे समझे मान लिया भगवान है। क्या समझे? अरे भाई, भगवान कभी देखे क्या? कभी कभी पत्थर का मूर्ति देखे, कभी कभी फोटो देखे, कोई दिखा दिया ना, बोलो भाई। अपने तो नज़र से कुछ नहीं देखे ना, तो कोई बोल दिया उसको मान लिया सच, नहीं समझे? तो जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो पता तो करिए कि भगवान होता क्या है, नहीं समझे क्या? अरे भाई, समझ नहीं रहे क्या? तो जब कुछ पता ही नहीं है, कुछ समझदारी नहीं, तो भरोसा क्या करेंगे? आप जिंदा हैं कि नहीं? बोलिए, आप जिंदा है क्या? बोलो भाई। है, क्या जिंदा है, कि मरा हुआ है? जिंदा है। सबसे पहले खुद में विश्वास करो, अपने बुद्धि पर विश्वास करो, अपने विवेक और बुद्धि का तुम विकास करो, समझदार बनो, दुनिया के बारे में जानो, कानून कायदे के बारे में जानो, समाज के बारे में जानो, अपने राष्ट्र के बारे में जानो, अपने देश के बारे में जानो, अपने अधिकार के बारे में जानो। तुम कौन हो, तुम्हारा अधिकार क्या है, तुम्हारा समाज में स्थिति क्या है, ये सब जानो, पहले समझो, और फिर अपने आप में सबसे ज्यादा विश्वास करो। अपने आप में विश्वास नहीं है और एक कही हुई बात, कहानी पर ज्यादा विश्वास है। मैं ऐसा व्यक्ति हूं, बुद्ध और विवेक, जो खुद पर विश्वास करता हूं, हर व्यक्ति पर विश्वास करता हूं, हर जीव जंतु पशु पक्षी की स्थिति और अस्तित्व पर विश्वास करता हूं। सबको जीने का अधिकार है, सबको सम्मान और प्यार का अधिकार है। हम उसका अधिकार देते हैं और अपना अधिकार भी बचा के रखते हैं। भगवान क्या है मुझे मालूम नहीं है, मालूम ही नहीं है। मैं क्या बोलूं भगवान के बारे में? कुछ नहीं बोल सकता। जहां मुझे कुछ मालूम ही नहीं, मैं क्या बोलूं? मैं तो एक भौतिक शास्त्र का विद्वान हूं ना। हमको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, हमको न्यूटन्स ग्रेविटी मालूम है, हमको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मालूम है, हमको फोटो इलेक्ट्रिक मालूम है, हमको क्वांटम थ्योरी मालूम है। उसके बारे में बोल सकता हूँ। पढ़ा हूँ, अध्ययन किया हूँ, समझा हूँ, गुरुओं के साथ संपर्क किया हूँ, लेकिन भगवान के बारे में जानता ही नहीं कुछ। तो जिसके बारे में कुछ जानता नहीं, तो उससे डरने की जरूरत क्या है? उसको मानना क्या है? मानना क्या? मानो क्या भाई? मानना क्या भाई? समझना है उसको, उसके बारे में जानना है। समझ आ रहा है क्या आपको? तो भगवान के बारे में जानना है तो जानने की कोशिश करो, लेकिन मान लिया भगवान है, बस। क्या भगवान है भाई? करके भी रिवाज न खेद करो, करके भी रिवाज न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो घृणित निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन। अपना काम करो ईमानदारी से, समझदारी से, लोगों की भलाई के लिए अपने आप को उपयोगी बनाओ, काबिल इंसान बनाओ, समझदार इंसान बनाओ। अपने अधिकार को समझो, अपने आत्मविश्वास को जगाओ, अपने बुद्धि पर भरोसा रखो। बुद्धि है तुम्हारा मस्तिष्क का ज्ञान। इस बुद्धि के बदौलत ही आज हमारा विश्व इतना विकसित हुआ है। जहाँ बुद्धि को सच ढंग से समझा तो नए नए चिकित्सा हुए, नए नए एरोप्लेन बने, नए गाड़ियाँ बन रही, नए ट्रक ट्रेलर बने, नए कार बने, नए सब कुछ बने, कपड़े लत्ते भी नए बने, घर बने। ज्ञान ही भगवान है, तुम्हारा अच्छा सोच ही भगवान है। इसीलिए एक बहुत बड़ा कोई फिल्म स्टार थे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लेखक, जिसने लिखा, प्राणी अपने प्रभु से पूछे किस विधि पाऊं तो है। प्राणी अपने प्रभु से पूछे किस विधि पाऊं तो है। प्रभु कहे तू मन को पाले, पा जाएगा मोहे, तोरा मन दर्पण कहलाए। तुम्हारा बुद्धि तुम्हारा भगवान है, तुम्हारा सोच ही तुम्हारा भगवान है, तुम्हारा विचार और विवेक ही तुम्हारा भगवान है। इसको खोज, अपने बुद्धि का प्रकाशित कर, सच को समझ, सच को समझा, बुद्धि पर प्रयोग किया तो तू खुद भगवान हो गया। बुद्ध को लोग भगवान बोल दिया, राम को लोग भगवान बोल दिया,
कृष्ण को लोग भगवान बोल दिया, दुर्गा माता को लोग भगवान बोल दिया। ये सब अपने बुद्धि का प्रयोग किया, सत्य को समझा, ज्ञान को समझा, प्रेम को समझा, लोगों के कल्याण के लिए लोग जिए, उसको समझदार बनाने की कोशिश की। समझ गए भगवान कौन है? तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा विवेक, तुम्हारा सोच, तुम्हारा ज्ञान। बुद्ध क्या थे? कुछ नहीं थे। उनको एक पूछा, बुद्ध क्या तुम भगवान हो? बोला नहीं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो इंसान हूं, भगवान के बारे में मुझे मालूम ही नहीं है, मैं इंसान हूं, मैं समझदार इंसान हूं, मैं सच को समझता हूं, सूरज को देखता हूं, चंद्रमा को देखता हूं, इसी तरह मैं दुनिया को देखता हूं। मेरे आंख के ऊपर कोई भी चश्मा नहीं लगा है मूर्खता का, साफ साफ दिखता है दुनिया में। क्या दिखता है? साफ साफ। बाकी लोगों को नहीं दिखता है भैया, अंधा है वो, अंधा चकाचौंध का मारा। क्या जाने ये इंसान बेचारा, धन के पीछे, औरत के पीछे, पैसे के पीछे, लोभ के पीछे, लालच के पीछे, खून का प्यासा, ये दुष्ट मनुष्य सब कुकर्म करके जाता है मंदिर में, सब कुकर्म करके और जगह जाता है और बोलता है बचा लो। ए मूर्ख, अपने बुद्धि पर भरोसा कर, सच का चश्मा लगा और दुनिया को साफ साफ देख, लोगों से प्यार कर। तुम्हें किसी भी भगवान को खोजने की जरूरत नहीं है। तेरा साई तुझ में जौ पोपन में घास, कस्तूरी जो मृग में फुर फिर सुने घास। तुम्हारी भगवान तुम्हारा सोच है, तुम्हारी बुद्धि है। प्राणी अपने प्रभु से पूछे, किसी विधि पाओ तो है, प्रभु कहे तू मन को पाले, पा जाएगा मोहे। अपने पर भरोसा नहीं, भगवान भरोसे जी रहा है। एक हमारे देश के 80 साल के हैं, बहुत ही महान व्यक्ति, उनका नाम है अजित डोभाल साहब, हमारे सलाहकार है प्रधानमंत्री के। उनका इंटरव्यू ले रही थी एक पत्रकार, समझे क्या अम्मा? तो उनके पूछे कि क्या मुझे भगवान पर भरोसा करना चाहिए कि खुद पर? तो विवेकानंद का एक कोट सुना है। विवेकानंद हिंदुस्तान के सबसे ज्ञानी धर्मात्मा थे। उन्होंने कहा पुराने धर्म में, सुनो, पुराने धर्म में वो नास्तिक था जो भगवान में विश्वास नहीं करता था। आज के जमाने में वो नास्तिक है जो खुद पर भरोसा नहीं करता है, जिसको अपने आप पर भरोसा नहीं है, जिसमें आत्मविश्वास नहीं है, जिसमें आत्मसम्मान नहीं है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है। वो नर नहीं, नर पशु निरा और मृतक समान है। वो मरा हुआ है जो भगवान भरोसे जीता है। जो अपने भरोसे जीता है वो स्वावलंबी है, वो पराक्रमी है, वो यशस्वी है। इसीलिए कर्मवीर बनो, कर्मवीर बनो। योगस्थ करो कर्माणि संगम तत्वा धनंजय सिद्धा साध्वा समभूत्वा यतः योग से जीवते। योग बताता है कर्मवीर बनो, अपने बुद्धि का प्रयोग करो, पवित्र विचारों से यामा नियमा का पालन करके मानवता के कल्याण के लिए वसुधैव कुटुंबकम सर्वबंधु सुखिनः आत्मसर्वभूतेषु, इस ज्ञान की प्राप्ति करो। यही तुम्हारा भ्रमित भगवान इसी में मिलेगा, बाकी सब तुम्हारा मूर्खता का प्रतीक है। ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद।